नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। आज हम कला के बारे में बात करेंगे। कला हर व्यक्ति के अंदर छिपी होती है, लेकिन इसको निखारना पड़ता है, दिखाना पड़ता है और कला के माध्यम से बड़े बड़े कार्यों को करना पड़ता है, जिससे घर समाज और जगह जगह जो कलाएं दिखती हैं और वह कैसे कलाओं के माध्यम से जाने जाते हैं, ऐसे ही आज हम एक बड़े कलाकार से मिलाने जा रहे हैं आपको। और वह कलाकार ऐसे नहीं, नौकरी पेशा में होते हुए भी ऐसे कला का प्रदर्शन करते हैं और अपने हाथों से ऐसे कलाओं के माध्यम से भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं, पूरी लकड़ी की, छोटे से लेकर बड़े तक। और वह मूर्ति ऐसी शानदार होती है कि देखते ही बनती। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो अपनी हाथों से कई ऐसे गणेश जी की मूर्तियों को गढ़ा है, बनाया है, जो देखने लायक। आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। नमस्कार। क्या आप न परिचय दे, क्या नाम है आपका? मैं शिवेंद्र सिंह परिहार जी जी। आरटीओ ऑफिस में नौकरी करता हूँ जी और समय निकलता है उसमें सुबह वाले में जी। तो गणेश जी बनाता हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना और आपका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है इस कला के बारे में कि आप गणेश जी की मूर्तियां बहुत अच्छी बनाते हैं और नौकरी के समय जो निकलता है उसमें आप यह काम करते हैं। ये कब से कर रहे हैं? सन 2005 में जी अचानक शुरू किया। जी ऊपर वाले का कुछ दया मानते हैं, जो इस लायक माना उसने कि हम बना सकते हैं, जी जी और उसी के आशीर्वाद से आज करीब 50 के करीब मूर्तियाँ बना चुके हैं जी और धीरे धीरे निरंतर चल रहा है। जी। और जब तक साथ देगा ऊपर वाला तब तक बनाऊंगा। क्या लगता है कि आपको केवल गणेश जी की ही मूर्ति बनाने का क्या जुनून है आपके मन के अंदर? उनके अलावा किसी की भी प्रतिमा बनाने का प्रयास करते हैं जी तो बनती नहीं, जी कहीं ना कहीं जाके अंत में जाके रुक जाते हैं हाथ और वो पूर्ण नहीं हो पाती। जी। ऐसी और भी मूर्तियों को आपने गढ़ा है, किन किन देवी देवताओं के बारे में? एक बार प्रयास किया था आपके बाल गोपाल रूप में, जी प्रयास किया, अधूरा बन के रह गए वो और फिर नहीं बने, तो उसके बाद फिर कभी प्रयास ही नहीं किया, हमेशा गणेश जी बनाए। जैसे आपके इस पूरे घर में मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। इन मूर्तियों को, जैसे छोटी सी छोटी मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? सबसे छोटी मूर्ति। एक लॉकेट जो अपने गले में पहनते हैं हम, जी उस लॉकेट जैसे मूर्ति बनाने में जी अधिकतम 1.5 दिन या 2 दिन जी बस, मतलब कुल 4 घंटे 3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती जाती है मूर्ति, वैसे वैसे समय भी ज़्यादा लगता है। जी। और सबसे बड़ी मूर्ति मेरे पास है करीब 7 फुट 2 इंच की। 7 फुट 2 इंच। जी। जी उसमें 1.5 साल लगा मुझे। जी। ये कौन सी लकड़ी की अधिकतर मूर्तियां होती हैं और यह लकड़ी कहाँ से लाते हैं आप? मेरे पास छोटी मूर्तियाँ तुलसी की हैं जो लॉकेट के रूप में है। जी जी उनसे थोड़ी बड़ी हैं तो सफ़ेद मदार, जी जिसको कुछ लोग श्वेतार्क बोलते हैं, अकौआ बोलते हैं, वो है। उसके बाद सागौन पे है, आम पर है, कदम पर है, जी नीम पर है। जी इन सभी में बनाई है मैंने, चंदन में बनाई है। जी। जैसे यहाँ हमने देखा और देख भी रहे हैं कि ये शंख के आकार की पहले दिए हैं, फिर उसमें श्री भगवान गणेश जी की मूर्तियों को आपने बिराजा है, संवारा है। ये शंख कैसे बनाते हैं? यह भी क्या लकड़ी के हैं? ये पूरे जो भी आकार है, जो भी गणेश जी बनाए हैं अभी तक में, केवल एक लकड़ी के होते हैं। उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, चाहे उस वो किसी भी रूप में, स्वरूप में बने, चाहे वो शंख में बने, मूषक में बने या बैठे हुए बने, लेकिन केवल एक लकड़ी, वो उसी लकड़ी पर कुरेद के बनाए हैं। आपके हाथों में तकलीफ भी होती होगी, आपको परेशानी भी होती होगी, समय भी निकालना पड़ता होगा, उसमें कैसा आपके यह जुनून सवार रहता है? कैसे काम करते हैं इस पर? समय निकालने की तो देखिए सभी के पास समय है, जी कुछ व्यर्थ कर देते हैं। जी जी
हमारा है सुबह का समय। जी जैसे ही निवृत्त हुए दिनचर्या से अपनी, तो 2 घंटे रोज जी नियम सा है, काम करते ही करते हैं गणेश जी पर। जी और अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि जिस दिन काम नहीं करते उस दिन शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा लगता ही रहता है कि आज कुछ काम बच गया, कुछ काम बच गया। जी। तो इसलिए वो आदत में आ गया, अब तो वो काम जरूर करता हूँ। सारी मूर्तियाँ अलग नक्शे में हैं, अलग देखने में अलग सी लग रही हैं। ऐसा बनाते बनाते बन जाती हैं कि पहले से विचार रखते हैं कि ऐसे ही इस बार की मूर्तियों को बनाना। इसके लिए जैसे आपके यहाँ गए, अपने किसी मिलने वाले के गए, कोई फ़ोटो दिख गई, कोई टीवी वगैरह में देखते कोई दिख गया, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे दिमाग पर आती जाती हैं। जी और जब बनाना शुरू करते हैं, जैसे आज ये काम बंद किया, एक लकड़ी ख़त्म हुआ काम, जी कल जब बनाते हैं तो उस दिन जो स्वरूप मस्तिष्क से बाहर निकलता है जी। वो पूरा का पूरा उस लकड़ी पे उतरता है। आपके कोई घर परिवार में कभी कोई ऐसी मूर्तियों को बनाता रहा हो, कोई ऐसा काम करता है जो कला में माहिर रहा हो? नहीं, कोई भी नहीं। जिस परिवार में हम हैं उसमें किसी ने कभी दूर दूर तक मूर्तियों से कोई ऐसा नहीं रहा, ना किसी ने बनाया, ना पड़ोसी में थे। जी कुछ ऊपर वाले ने क्यों चुना है अभी तक ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, चुना तो है। इतनी सारी आपने गणेश जी की मूर्तियाँ रखे हैं आपने घर में, क्या कभी किसी को देते हैं या बेचते हैं, क्या करते हैं इनको? बेचने का अभी तक तो मन नहीं बना। जी देने का जरूर, जब मन से निकलता है अचानक किसी को देना है, जी तो फिर पहचान कर नहीं दिया कि इसको देना है। जी 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 फिर वो अनजान भी रहा हो तो भी उसे मूर्ति दे दी है जी। कि आप ये ले जाइए हमारी तरफ से। बस कभी मांगे में या सोच करके इसके लिए मूर्ति बना रहे हैं, ये कभी नहीं कर पाए। अभी गणेश उत्सव आगामी दिनों में आ रहा है, उस पर आप गणेश जी की मूर्ति विराजते हैं, पूजा करते हैं, क्या करते हैं उस पर? बस वही थोड़ी सी कमजोरी है हमारी कि कभी भी पूजा पाठ जिसे कहते हैं लोग, घंटी बजाना, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कर पाया। कभी किसी गणेश उत्सव में कोई मूर्ति नहीं रखवाई। जी अब इसे आप चाहे कुछ भी कह लीजिए। नहीं, जैसे मूर्तियां हैं आपके हर घर में, हर कमरे में दिखाई देती हैं छोटी बड़ी, तो इनकी पूजा पाठ होती है कि ये केवल दर्शन करते हैं इनका? केवल दर्शन करते हैं। मात्र एक मूर्ति की पूजा होती है हमारे यहाँ। जी गणेश जी की एकमात्र मूर्ति है मेरे पास, जिसकी पूजा करते हैं जी परिवार हमारा। वो हमारी ही बनाई हुई है। जी। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे उसको भी। देखिए, यह परिहार साहब ने बताया, ये ऐसे कलाकार हैं कि दिखावटी काम नहीं करते, बल्कि श्रद्धा विश्वास अंतरात्मा से रखते हैं। हर एक के मन में इनका जो जुनून है वह जाना जाता है। जो भी मूर्तियां हैं उनका दर्शन करते हैं नित्य प्रति, सुबह शाम सभी को साफ सफाई, और ऐसे खुद ही यह कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि उनका प्रतिस्थापन हो, लेकिन ये सभी मूर्तियां ऐसे ही विराजी गई हैं जैसे प्रतिस्थापित की गई हैं। अब आगे आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहते हैं इनके बारे में? जब तक शरीर साथ देगा तब तक लगातार बनाएंगे। जी तब तक ये मानेंगे कि ऊपर वाले की मर्जी है बनाने की, तब तक बनाएंगे। जब उसने मना कर दिया, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखिए, इनके मन का जो जुनून है, ये खुद बता रहे हैं कि जब तक ईश्वर चाहेगा, ऊपर वाले ने चाहे, तब तक हम इन मूर्तियों को ऐसे ही गढ़ते रहेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। आइए अब कुछ मूर्तियों को देखते हैं। अब हम दिखाते हैं जो सबसे बड़ी मूर्ति गढ़ी गई है, वह दादा से हम बात करेंगे कि इस मूर्ति के बारे में बताएं। ये आम की लकड़ी की मूर्ति है। जी 7 फुट के ऊपर की मूर्ति है ये। इसकी एक विशेषता है, पूरी एक लकड़ी पर है। और इसका ये आपके ये जो कड़े हैं, जी जी जो इस तरफ भी ये कड़े हैं, जैसे ये सब इसी लकड़ी के हैं और कोई ज्वाइंट नहीं किसी में भी। और करीब 1.5 साल में ये इसको मूर्ति तैयार बना पाए थे। इसमें ये 8 कुंटल की लकड़ी थी। आज के हिसाब से अभी कम से कम 2.25 कुंटल वजन है इसमें। अच्छा, इतनी बड़ी मूर्ति। ये आपको कुछ लगा कि अभी इसमें कुछ खामियां हैं कि?
कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा? हमारी तरफ से जब तक हम अपने ये मान लेते हैं कि अब हो गई, जी उसी दिन औजार बंद हो जाते हैं। जी जी अब इसके आगे यदि कमी होगी भी जी जी तो जी। मुझे नहीं दिख रही। मैं तो ये नहीं, मानता बड़ी सुंदर मूर्ति है और इसकी पूजा होती केवल हूँ। इस हाँ, केवल मूर्ति यही की, कि बस पूरे घर के परिवार के सबसे लोग? पहले यही विराजे हैं घर में आके, जी। उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया घर में। वैसे अभी अभी आपके हर टेबल, हर घर में, हर कमरे में मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। इन मूर्तियों के बारे में भी बताएं। ये मूर्ति चंदन की है, ये चंदन की मूर्ति है। अच्छा, चंदन की लकड़ी। जी। और भी पीछे रखी हुई हैं छोटी मूर्तियां? ये अधूरी अधबनी मूर्तियां हैं जिनको बीच में रोक दिया है। जी जी। सिर्फ इनमें पूरा ना करने का कारण इतना है कि मन नहीं हुआ अभी। ये दोनों तरफ है। जी, दोनों तरफ दोनों मुँह की हैं। हाँ। दो मुँह बने, एक लकड़ी में दो, एक लकड़ी में दो आकार देंगे। और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। आपको आइए वहाँ भी दिखाते हैं। जैसे ये भव्य मूर्ति, ये है आम की लकड़ी, आम की लकड़ी में है। ये माता जी का था कि ये खड़े हुए बना दे, तो पहली मूर्ति ये खड़ी हुई बनाई गई है। जी जी। जो माता जी के से बनाई गई थी, उसके बाद उसे बनाया गया है बाद वाली, बड़ी वाली। जी। इसमें भी वही स्थितियाँ हैं, इसमें भी सारे कड़े लकड़ी हैं, के, सब ये सब हिलते हैं उसी लकड़ी के हैं, पूरे वही है। और भी जैसे ये मूर्तियाँ, इनको बांध के इसलिए रखे हैं कि अभी एक प्रदर्शनी में गए थे ये। जी 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 जी। अच्छा, प्रदर्शनियों में भी जाती हैं मूर्ति? जाते हैं, अभी ये गए थे। इस मूर्ति की विशेषता है कि ये झूला है। जी जी जी। ये झूलते हैं क्योंकि बंधे हैं इस कारण नहीं तो इसको भी खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद ही झूलते दिखेंगे। जी जी। और एक ही लकड़ी की है ये भी। हमारे हिसाब से जितने अभी तक बनाए हैं उसमें सबसे अच्छा जिसमें काम मेरे हिसाब से है इसमें हुआ झूला है, क्योंकि इसमें करीब 1.5-2 साल मेहनत करनी पड़ी मुझे, तब जाकर ये झूला मूर्ति सब एक साथ बने। कितने प्रकार के औजार रखे हैं आप इनको गढ़ने के लिए? औजारों की अब गिनती तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कह सकते हैं कि शायद 17 में किसी बढ़ई के पास ना होगी। ये मूर्ति पूरी शंख पर है, इसके बारे में बताएं। ये पूरी सागौन पर है। अच्छा। सागौन की लकड़ी है। इसमें शंख, मूर्ति और उनका स्टैंड जी जी पूरा एक है। जी जी। ये मूर्ति में बस एक ही खासियत है कि इसका शंख पहले बनाए हैं, शंख की जगह बनाने के बाद पूरी मूर्ति गढ़े हैं, उसके धीरे धीरे वो आकार बनता चला गया, तो पूरा शंख अलग है, मूर्ति साथ में है और स्टैंड। इसमें कितना समय लगा बनाने में? इसको 4.5 महीने टोटल। जी। सबसे अंतिम मूर्ति यदि कहें तो यही है मेरी अभी बड़ी। जी जी। इसके बाद छोटी मूर्तियाँ बनाई मैंने, क्योंकि बरसात के कारण लकड़ी सिड़ रही थी, तो अब छोटी छोटी मूर्ति बना रहे हैं। जी जी। देखिए, अब छोटी बड़ी मूर्तियां हमारे सामने हैं। अब हम पूछेंगे कि ये छोटी बड़ी मूर्तियां और लॉकेट सब कुछ, और ये विश्राम अवस्था में भी गणेश जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में। ये मूर्ति सफ़ेद मदार की है, जिसे श्वेतार्क बोलते हैं लोग। ये है चंदन की, छोटा सा चंदन के बीच में। ये भी चंदन में है। हर मूर्ति में थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो आकार सब में अंतर होगा कुछ ना कुछ। और ये अम्मा भी ली हुई हैं कुछ मूर्तियाँ। ये हमने बहुत प्रयास करवाया था इनसे एक बार। ये देखिए एक लॉकेट नुमा गणेश जी की मूर्ति, जिसको ये अम्मा ने पहन रखा। सबसे हमारी माता जी पहने हुई हैं इसको। आपके घर में गणेश जी की मूर्तियाँ प्रतिस्थापित हैं बहुत सारी, क्या लगता है आपको, अच्छा लगता है? हम इन्हीं में बिजी हो गए हैं। अच्छा। हमारी ज़िंदगी इन्हीं के पास में, आसपास साफ सफाई करना, सब समेटना, सब सुरक्षित रखना, इसी में हम बिजी हो गए। जी जी जी। हाँ, हमारा काम अब इसी में बीतता है। चलिए, बहुत और बढ़िया। हमने बहुत कोशिश करी कि और शायद दूसरे कोई चीज़ बना सकेंगे। जी जी। तो उनको बनाते बनाते कुछ का कुछ बन जाता है। बिल्कुल। ये दूसरा एक मूर्ति है, ये दिखाइए।
ये कौन सी मूर्ति बना रहे थे आप? ये बाल गोपाल की बाल मूर्ति, गोपाल की मूर्ति ये थी। मक्खन का, उनका वो मक्खन खाते हुए, लेकिन मूर्ति बनते बनते पूरी नहीं हो पाई आज पूरी तक। मतलब कोई आकार ही नहीं आया इनमें। आकार नहीं आकार नहीं दे पाए इसमें। आकार नहीं दे पाए। ये पूरी मूर्तियाँ दादा के हाथ से बनती हैं, केवल गणेश जी। गणेश सिर्फ वो गणेश जी तो ऐसे बनते हैं कि हमको खुद समझ में नहीं आता कि गणेश जी का आकार कैसे आ जाता है। जी हाँ, आप हम लकड़ी अभी दिखाते हैं, वो आप देख के भी नहीं सोच सकते हैं कि उनमें गणेश जी बन जाएंगे। जी। अब ये लकड़ी, इसमें तो हमको समझ में आया ही नहीं था जी ये क्या बना रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब ये बन गए तो मैंने कहा ये तो चार मुख बन गए इनके। जी जी तो वो अपने आप हाथ चलता है जी जी इनका, और सिर्फ गणेश जी में चलता है। और दूसरी मूर्तियों को कोशिश भी करो तो नहीं आती, जी। दूसरी ही बदल जाती है। एक अजीब लकड़ी जिसको देखने में समझने में पता नहीं चलेगा कि वो कैसी लकड़ी है, काहे की होगी, क्या बना होगा, लेकिन इसको भी इन्होंने इतने ढंग से संवारा है कि अब वो खुद बताएंगे कैसे हम इसको बनाए हैं, कैसे क्या किए हैं। ये लकड़ी है, ठंडों में तापते हुए से अचानक जलाने लगे तो एक हल्की सी अच्छी सी इसमें गंध आने लगी। इस लकड़ी को बुझाकर फिर इस पर ध्यान दिए तो एक आकार दिखने लगा था। अब उसमें आकार यदि आप देखना चाहें तो एक आकार ये है, इसी में से जो दिख रहा था उसको थोड़ा सा संवारा गया है, हल्का सा टचिंग की गई। एक आकार ये दिखा, दूसरा आकार ये दिखा, पहले में हाथी, दूसरे पहले में सूंड का था, दूसरे में मूसक, जी जी और तीसरा आकार और इसमें है एक, जी, वो ये है पूरी एक लकड़ी, मगर का आकार। उसी लकड़ी में तीन ये आकार। तीनों आकार इसमें दिखना शुरू हुए। उसी हिसाब से इसको सफाई करते गए, जला हुआ हिस्सा हटा दे और बाकी सिर्फ साफ किया गया है। ये तीनों आकार एक साथ उस लकड़ी में दिखने लगे थे, वही साफ करके निकाला गया है।